हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में बात करेंगे और हम इन्हें ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। तो आइए चलते हैं कुछ मेलों की ओर। सबसे पहले है जल बिहारी का मेला। यह छतरपुर में लगता है। अब जल बिहारी से आप जल याद रखेंगे और छतरपुर से आप छाता याद रखेंगे। तो जब बारिश होती है तो छाता हमें लेना पड़ता है, तो हमें बारिश से बचना पड़ता है। तो जल और छत, जल और छाता, तो जल बिहारी से आपको याद आएगा छाता और छाता से आपको याद आएगा छतरपुर। नेक्स्ट है हमारा गधों का मेला। गधों का मेला चित्रकूट सतना में लगता है। अब गधों से आप क्या याद रखेंगे कि कुछ बच्चे होते हैं, वो गधे होते हैं, उनको टीचर्स क्या करते हैं, कूटते हैं। और क्यों कूटते हैं? क्योंकि वो टीचर्स को सताते हैं। तो गधों के मेले से आप याद रखेंगे चित्रकूट। तो गधों को हम कूटते हैं, गधों से आपको याद आएगा कूट, तो कूट से आपको पूरा याद आ जाएगा चित्रकूट। तो गधों का मेला कहाँ लगता है? चित्रकूट में। नेक्स्ट है हमारा कालू जी का मेला। कालू जी का मेला कहाँ लगता है? पिपल्या खरगोन में। पिपल्या खरगोन में। अब कालू जी से आप क्या याद रखेंगे? पिपल्या। अब कालू जी से कालू आएगा और काला पीला होता है, जो काला पीला हम बोलते हैं ना आजकल की भाषा में, काला पीला काला पीला। तो कालू जी से आपको याद आएगा पिपल्या। कालू जी से क्या याद आएगा आपको? पिपल्या। तो कालू जी का मेला कहाँ लगता है? पिपल्या में। नेक्स्ट है हमारा चामुंडी माता का मेला। अब चार मुंडी किसकी होती है? ऑब्वियसली देवों की होती है। तो चामुंडी माता मेला, चामुंडी माता का मेले से आप याद रखेंगे देवास। तो चामुंडी से आपको आप याद आएगा देव और देव से आपको याद आएगा देवास। नेक्स्ट है हमारा सिंगा जी का मेला। सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? खरगोन में। अब कोई सिंगर है, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कोई सिंगर है, उसे गाते वक्त कुछ खरखराहट होती है और हर किसी को होती है कभी ना कभी तो। और सिंगर से आप याद रखेंगे खर। सिंगर से आप क्या याद रखेंगे? खर। तो सिंगा जी के मेले से आपको क्या याद आएगा? खरगोन। अब हम पहले 5 मेले फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जल बिहारी का मेला, जो छतरपुर में लगता है। जल से आप याद रखेंगे छाता और छाता से आएगा छतरपुर। गधों का मेला कहाँ लगता है? चित्रकूट में। गधों से आप याद रखेंगे कूट और सताना, और चित्रकूट का मेला आपको याद आ जाएगा फिर। नेक्स्ट है हमारा कालू जी का मेला। कालू जी का मेला कहाँ लगता है? पिपल्या में। अब काला पीला आप याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कालू जी का मेला कहाँ लगेगा? पिपल्या खरगोन में। नेक्स्ट है हमारा चामुंडी माता का मेला। चामुंडी माता का मेला कहाँ लगता है? देवास में। तो चार मुंडी किसकी होती है? देवों की। अगर आप चामुंडी याद करेंगे तो आपको देव याद आएगा, देव याद से आपको देवास याद आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिंगा जी का मेला, जो कि खरगोन में लगता है। अब सिंगर जब गाता है तो कभी कभी खरखराहट भी होती है, तो सिंगर से आपको याद आएगा खरखराहट और खरखराहट से आपको याद आएगा खरगोन। तो सिंगा जी का मेला कहाँ लगेगा? खरगोन में। अब नेक्स्ट है हमारा गोट मार का मेला, जो कि छिंदवाड़ा में लगता है। अब गोट मार से आप मार ध्यान रखेंगे और मार से आप छेद ध्यान रखेंगे। जब मारते हैं तो छेद हो जाते हैं, तो मारने से आपको छेद याद आएगा और छेद से आपको छिंद याद आएगा। तो गोट मार का मेला कहाँ लगेगा? छिंदवाड़ा में। गोट मार का मेला कहाँ लगेगा? छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट है हमारा बाण गंगा का मेला। बाण गंगा का मेला लगता है शिवपुरी में। अब शिव जी की जटाओं में गंगा जी बहती हैं। अब गंगा से आप याद रखेंगे शिव, तो बाण गंगा का मेला कहाँ लगेगा? शिवपुरी में। नेक्स्ट है हमारा भगौरिया हाट, जो कि झाबुआ में लगता है, झाबुआ में। भगौरिया हाट कहाँ लगता है? झाबुआ में। तो भगौरिया से आप भगो याद रखेंगे और झाबुआ से आप बुआ याद रखेंगे। तो बार बार बोलेंगे भगो बुआ, भगो बुआ। हम किसी बुआ को भगाना नहीं चाह रहे, लेकिन हम सिर्फ ट्रिक के माध्यम से आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि भगो बुआ। तो भगौरिया हाट का मेला कहाँ लगेगा? झाबुआ में। नेक्स्ट है हमारा नागा जी का मेला, जो कि पोरसा गांव मुरैना में लगता है। अब नाग का जो आकार रहता है वो रस्से जैसा होता है। अब रस्से से आप रसा याद रखेंगे तो आपको पोरसा याद आ जाएगा। तो नागा जी का मेला कहाँ लगेगा? पोरसा गांव मुरैना में। नेक्स्ट है आपका हीरा भूमिया मेला, जो कि ग्वालियर व गुना में लगता है। अब हम एक वाक्य बना सकते हैं इसका कि हीरा गंवाना गुनाह है। क्या? हीरा गंवाना एक गुनाह है। तो हीरे से आपको गंवाना और गुना आ जाएगा। तो हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगेगा? ग्वालियर व गुना में। अब पहले 10 हम फिर से डिस्कस करेंगे। जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में। जल से आप क्या याद रखेंगे? छाता। गधों का मेला कहाँ लगता है? चित्रकूट में। गधों से आप क्या याद रखेंगे? कूट। कालू जी का मेला कहाँ लगता है? पिपल्या में। अब काला पीला। चामुंडी माता का मेला कहाँ लगता है?
देवास में। तो चार मुंडी किसकी होती है? देव की। सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? खरगोन में। सिंगर की आवाज़ कभी कभी खरखराती है। गोटमार का मेला कहाँ लगता है? छिंदवाड़ा में। मारने से क्या हो जाते हैं? छेद। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में। तो गंगा जी कहाँ बहती हैं? शिव जी की जटाओं में। भगौरिया हाट कहाँ है? झाबुआ। भागो बुआ। नेक्स्ट है नागा जी का मेला पोरसा गांव में लगता है। तो नाग कैसा होता है? रस्से जैसा। तो पोरसा गांव। नागा जी का मेला कहाँ लगता है? पोरसा गांव। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर व गुना। अब हीरा गवाना गुना है, तो हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगा? ग्वालियर व गुना में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भैरवनाथ का मेला, जो कि सिवनी में लगता है। अब भैरव जी को कुछ लोग शिव जी भी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप भैरव याद रखेंगे और सिवनी याद रखेंगे। तो भैरव शिव जी नहीं है, तो भैरव सिवनी। भैरव सिवनी। भैरवनाथ का मेला कहाँ लगेगा फिर? सिवनी में। नेक्स्ट है हमारा कुंडेश्वर का मेला। कुंडेश्वर का मेला कहाँ लगता है? टीकमगढ़ में। अब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, कुंड में नहाते हैं और टीका लगाते हैं। तो आप कुंडेश्वर से क्या याद रखेंगे? टीकमगढ़। कुंड से आप क्या याद रखेंगे? टीकमगढ़। नेक्स्ट है हमारा सलकनपुर का मेला, जो कि बुधनी और सीहोर में लगता है। सलकनपुर का मेला बुधनी और सीहोर में लगता है। अब सलकन में आप एक वर्ड देखिए, लक। अब जो लोग जिनके पास लक होता है वो लखपति होते हैं। लखपति को हम क्या कहते हैं? धनी। तो सलकनपुर से आप क्या याद रख सकते हैं? बुधनी। सलकनपुर से आप क्या याद रखेंगे? बुधनी और सीहोर, ये दोनों जगह लगता है। अब नेक्स्ट है हमारा महामृत्युंजय का मेला। महामृत्युंजय मेला जो कि रीवा में लगता है। अब मरने के बाद कोई भी इंसान रब के पास जाता है, तो मृत्यु से आप रब याद रख सकते हैं। तो महामृत्युंजय मेला रीवा में लगता है। नेक्स्ट है हमारा धमौनी उर्स। धमौनी उर्स कहाँ लगता है? सागर में। अब जब सागर की बूंदें हैं वो धम धम करके गिरती हैं। हम एक ट्रिक के लिए बस ये समझ रहे हैं कि सागर की बूंदें धम धम करके गिरती हैं। तो धमौनी उर्स से आप क्या समझेंगे? सागर। और जो उर्स शब्द है वो भी एक मेला ही है। हम कभी कभी उसको उर्स भी कहते हैं, किसी किसी जगह पर उसको उर्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा कान्हा बाबा का मेला, जो कि सोडलपुर हरदा में लगता है। अब कान हमारे कहाँ होते हैं? शोल्डर के ऊपर। तो कान से आप क्या याद रखेंगे? शोल्डर। और शोल्डर से आपको याद आएगा सोडल। तो कान्हा बाबा का मेला कहाँ होगा? सोडलपुर हरदा में। अब नेक्स्ट है हमारा पीर बुधान का मेला, जो कि शिवपुरी में लगता है। अब मुस्लिम्स में हम भगवान को पीर के नाम से पुकारते हैं, और हिंदूज में आप शिव जी का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। तो पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में। पीर से आप क्या याद रखेंगे? शिव। तो पीर बुधान का मेला कहाँ लगेगा? शिवपुरी में। नेक्स्ट है हमारा शाहबुद्दीन औलिया उर्स, जो कि नीमच में लगता है। अब औलिया से हम ओले याद कर सकते हैं, और हम एक फ़नी ट्रिक भी बना सकते हैं इसकी कि ओले गिर रहे हैं, ज़्यादा मत करो, नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ। तो शाहबुद्दीन औलिया उर्स का मेला कहाँ लगता है? नीमच में। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के मेले हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।